Good morning, students. Today we are going to read lesson 6, What is Amiss with us? आज हम पढ़ेंगे lesson 6, What is Amiss with us? Amiss means गलती या कमियां, कि हम में क्या कमियां हैं या हम कहाँ पर गलत हैं. बेसिकली ये लेसन जो है हमारे सिविक सेंस को लेकर है. सिविक सेंस का मतलब होता है नागरिकता का भाव. हम अपने नागरिकता के अधिकारों के बारे में बहुत बातें करते हैं. हम कहते हैं कि हमें अधिकार मिलना चाहिए या हमें अधिकार क्यों नहीं मिला, लेकिन क्या हमारे क्या कर्तव्य हैं, कभी हम उनके बारे में भी सोचते हैं. हमें क्या करना चाहिए, क्या हम उनके बारे में सोचते हैं. तो ये लेसन हमें इसी चीज के लिए इंस्पायर करता है, इसी चीज के लिए प्रेरणा देता है कि हम अपने कार्य करने के तरीके को सुधारें और अपना और दूसरे का हम भला करें, जिससे कि हमारे देश का भी भला हो सके. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. अपना लेसन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट है इंटेलेक्चुअल, यानी कि इसमें हमारा जो भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग है क्या कंडीशन है या कितना बुद्धिमान हुआ है उसके बारे में बताया है. आज इज ए नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. हमारा देश या हमारा भारत एक बुद्धिजीवियों का देश है. इट इज नॉट साइड आउट ऑफ शेयर पैट्रियटिज्म. यह मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक देशभक्त हूँ या देशभक्ति की भावना से कह रहा हूँ. स्टडीज एट होम एंड अब्रॉड हैव रिवील्ड दैट. स्टडीज अध्ययन, होम यानी कि हमारे देश में और अब्रॉड मीन्स बाहर के देश में. बाहर के देशों में और हमारे देश में जो अध्ययन हुआ उससे ये पता चला है कि हमारा देश एक बुद्धिजीवी वर्गों का देश है. Not long ago, a study was undertaken in the schools of Britain to find out children of which nation excelled intelligence. थोड़े समय पहले एक अध्ययन हुआ और उसमें ये पता लगाने की कोशिश की गई. ब्रिटेन में एक अध्ययन हुआ ब्रिटेन के स्कूल से और उसमें ये पता लगाने की कोशिश की गई कि किस देश के बच्चे बुद्धि में या नॉलेज में सबसे आगे हैं. इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंडियंस वर सुपीरियर टू द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज. ये पता लगा कि जो इंडियंस हैं, जो सुपर पावर कंट्रीज है, जो बहुत ज्यादा समृद्ध देश है, उनसे ज्यादा अच्छे हैं. इफ दैट इज अ ट्रूथ, व्हाई वी आर लैगिंग बिहाइंड अदर सुपर पावर्स. अगर ये बात सही है कि हम बुद्धि में सबसे ज्यादा आगे हैं, तो बाकी जो सुपर पावर देश है या जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हम उनसे पिछड़ क्यों रहे हैं. लैगिंग बिहाइंड का मतलब होता है पिछड़ना. व्हाई देयर इज ब्रेन ड्रेन फ्रॉम वन कंट्री टू अदर डेवलप्ड नेशंस. जो समृद्ध देश है, डेवलप्ड का मतलब जो समृद्ध देश है, उनकी तरफ हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है या जो हमारे बुद्धिमान कहना चाहिए यूथ है, वो उधर की तरफ पलायन क्यों कर रहा है. वाई आवर इम्पोर्ट्स एक्सीड आवर एक्सपोर्ट्स. क्यों हमारा निर्यात जो है वो बढ़ता जा रहा है, हमारा आयात घटता क्यों जा रहा है. वाई वी लुक टू डेवलप्ड नेशंस फॉर हेल्प एंड एड वेयर वी आर अमिस. हम जो डेवलप्ड नेशंस है यानी कि जो विकसित राष्ट्र है, हम उनकी तरफ मदद के लिए या सहायता के लिए क्यों देते हैं. वेयर वी आर अमिस, हम कहाँ पर गलत है. सीइंग सो डजंट मीन आवर प्रोग्रेस इज नॉट मीन्स नथिंग. इसका कहने का मतलब ये नहीं कि हमारी तरक्की ना के बराबर है. द भाखड़ा नगर डैम्स, भिलाई राव किला, दुर्गापुर स्टील प्लांट, सारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर सेटअप आर सम ऑफ अवर बिग अचीवमेंट्स. अगर मैं अपने उपलब्धियों की बात करूं तो जैसे कि भाखड़ा नगर डैम है, भिलाई राव किला, ये जितने भी स्टील प्लांट है, जितना हमारा न्यूक्लियर सेक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर है हमारा तारापुर का, ये हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं. बट इन द ग्रेंजर ऑफ द बिग द स्मॉल हैज बीन निग्लेक्टेड. लेकिन बड़े की चकाचौंध में, ग्रेंजर मीन्स उसके चकाचौंध में, बड़े की चकाचौंध में छोटे को अनदेखा कर दिया जाता है. ईफ टू मेकर वॉज नॉट रॉन्ग व्हेन ही कैप्शन्ड हिज बेस्ट सेलर स्मॉल इज ब्यूटीफुल. ईफ टू मेकर जो बहुत बड़े जिन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट किया था और जब उन्होंने लिखा स्मॉल इज ब्यूटीफुल कि छोटा खूबसूरत है, तो वो कहीं गलत नहीं थे. Here are a few instances to show how the neglect of these small but important issues is hampered our growth. यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि छोटी लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन्होंने जिनको हमने अनदेखा कर दिया है, हमारी शान में, हमारी तरक्की में बाधा उत्पन्न करी है. हैम्पर्ड मीन्स अवरोध उत्पन्न करना, बाधा पैदा करना. सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस यानी कि हमारा सामाजिक व्यवहार और हमारा नागरिकता का भाव. Here we are at the lowest step. यहाँ पर हम सबसे निम्न स्तर की तरफ है. इट मे बी ए जर्नी और ए वॉक. ये कोई जर्नी भी हो, चाहे कोई यात्रा हो या कोई वॉक, हम ऐसे ही अपने मनोरंजन के लिए घूम रहे हो. हम फीस और फेयर, कोई दावत हो या कोई मेला हो, हम मीटिंग और गैदरिंग, किसी चीज का कोई मीटिंग हो या किसी चीज का कहीं पे इकट्ठा होना हो, और सीरियस स्टडी और लेजर आर्ट, कोई गहन अध्ययन हो या खाली समय हो. मोस्ट ऑफ अस एग्जिबिट क्रॉस इग्नोरेंस ऑफ मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसीज. हम लोग बहुत ही लापरवाही तरीके से जो हमारे आधारभूत जो अच्छाइयाँ होती है मानवता की, उसको हम अनदेखा कर देते हैं. लेट अस सी हाउ एंड वेयर वी लैक इन आवर सोशल बिहेवियर
एंड कल्टिवेशन ऑफ सिविक सेंस। हम देखते हैं कि हम अपने सिविक सेंस, हमारे अंदर जो नागरिकता का भाव होना चाहिए या जो हमारे अंदर जिसका बीज बोया गया है, और हमारा जो सोशल बिहेवियर है, जो हमारा सामाजिक व्यवहार है, उसको लेकर हम कहाँ गलत हैं। फर्स्ट है नॉइज पॉल्यूशन। ह्यूमन ईयर इज मेड फॉर रिसीविंग साउंड ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल। हमारे कान जो है वो एक नॉर्मल रेंज, जो साउंड होती है, जो ध्वनि होती है, जिसको हम डेसिबल्स में नापते हैं, उसको एक नॉर्मल साउंड को रिसीव करता है। साउंड रिसीव्ड ऑन दैट मेजर विल ओनली बी जारिंग, नॉट ओनली बी जारिंग बट ऑल्सो डैमेजिंग टू आवर हियरिंग सेंस ऑर्गन्स। जो साउंड हमारे कान रिसीव करते हैं बियॉन्ड दैट मेजर, इस जो एक पर्टिकुलर, जो हमको कहना चाहिए कि जो हमारे नॉर्मल जो साउंड होती है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीजें होती है जो हमारे कान रिसीव करते हैं, नॉट ओनली बी जारिंग, न केवल ये अवरोध पैदा करते हैं बट ऑल्सो डैमेजिंग टू हियरिंग सेंस ऑर्गन्स, बल्कि हमारे सेंस ऑर्गन्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हाउ मेनी ऑफ अस टेक केयर ऑफ दिस? हम में से इस बात का कितना जने ध्यान रखते हैं? इट विल बी टीवी प्रोग्राम और रेडियो ब्रॉडकास्ट, कोई टीवी प्रोग्राम हो या रेडियो पे आने वाला कोई प्रोग्राम हो, प्लेइंग ए टेप रिकॉर्डर, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, टेप रिकॉर्डर या इस तरह का कोई भी इंस्ट्रूमेंट, इवन ए गॉसिप और ए चिट-चैट एनी कंपनी, कोई गपशप हो या किसी कंपनी की कोई बातचीत हो, ऑल आर हर्ड एट ए वेरी हाई पिच। सब लोग बहुत तीव्र ध्वनि पे बातें करते हैं। वी मे बी यूज्ड टू इट, हम इसके आदी हो चुके हैं, बट व्हाट अबाउट दोज लिविंग अराउंड दिस? लेकिन जो हमारे आसपास रह रहे हैं उनका क्या? आवर नेबर मे बी अ सीरियस स्टूडेंट, हमारा पड़ोसी हो सकता है कि कोई एक सीरियस स्टूडेंट हो जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करता हो, एक सिक पर्सन, कोई बीमार व्यक्ति हो, और पीस लविंग भी, या फिर एक शांति प्रिय व्यक्ति हो। हैव वी एवर थॉट ऑफ इट? क्या हमने कभी उसके बारे में सोचा है? हाउ मच एगनी डू वी कॉज टू हिम और हर? हम उसको कितनी पीड़ा पहुंचाते हैं? द नेबर बीइंग ए पर्सन ऑफ कूल टेम्परामेंट डजंट quarrel with us and suffers in silence। हमारा पड़ोसी जो एक शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति है शायद हमसे झगड़ा नहीं करे और चुपचाप इस पीड़ा को सहता रहे। The poor fellow shuts the windows and doors and puts cotton in his ears to reduce the impact of high-pitched noises। शायद हो सकता है कि वो अपनी खिड़कियों और दरवाजों को बंद कर ले, अपने कानों में रुई लगा ले, ताकि जो इतनी तीव्र ध्वनि है उसको प्रभाव को कम कर सके। When shall we learn the simple civic sense? ये जो सीधा सा जो सिविक सेंस है, जो नागरिक का जो कहना चाहिए कि जो नागरिकता की समझ है, वो हमें कब होगी? इट मे बी ए मैरिज सेरेमनी और एनी अदर फंक्शन। ये कोई मैरिज सेरेमनी हो या कोई हमारा कोई फंक्शन हो, अ रिचुअल और ए प्रेयर, कोई कहना चाहिए कि कोई ट्रेडिशनल चीज हो या कोई प्रेयर हो, कोई हमारे धार्मिक रीति रिवाज हो। देयर इज जनरली ए फैशन ऑफ हायरिंग ए लाउड स्पीकर टू बी यूज द लाउडेस्ट बिसाइड्स एंगेजिंग अ बैंड एंड अदर मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड। हमारी आदत बन चुकी है, एक फैशन बन चुका है कि हम लाउड स्पीकर्स लगाते हैं और उसको लाउड वॉल्यूम पे सबसे तेज आवाज पर हम उसको बजाते हैं। बिसाइड्स एंगेजिंग अ बैंड, इसके अलावा हम एक बैंड भी यूज करते हैं या हम एक बैंड भी हायर करते हैं, एंड अदर मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड, और साथ ही साथ हम दूसरे तरीके भी काम में लेते हैं जिनसे साउंड प्रोड्यूस होती है। द पिच इज केप्ट सो हाई दैट सेंसिटिव बीइंग्स गेट शॉक्स, और जो इसकी आवाज है वो इतनी तेज रखी जाती है कि जो बेचारे मासूम चीजें हैं, जो मासूम लोग हैं, वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। Even the stones or bricks of a building shake and the impression is gathered that the building may collapse one day because of it। यहाँ तक कि जो बिल्डिंग है, जो ईंटें हैं, जो पत्थर है, किसी भी इमारत की वो हिलने लग जाती हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि एक दिन किसी न किसी दिन वो गिर जाती है। क्यों? इस तीव्र ध्वनि की वजह से। The vehicles, especially the trucks, make living unbearable when the drivers blow the horn, not only loudly but also incessantly, and that too often without any reason। जो व्हीकल्स है, खास तौर से ट्रक्स, वो इतनी ज्यादा तेज आवाज करते हैं, इतनी तेज आवाज में वो हॉर्न बजाते हैं और लगातार इंसेंटेंटली मींस लगातार बजाते हैं, दैट टू ऑफन विदाउट एनी रीजन, वो भी बिना किसी कारण के। इसकी वजह से हमारी जो लिविंग थिंग है या हमारा जो रहना है वो हमारे लिए असहनीय हो जाता है। द नॉइज पॉल्यूशन कॉज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सिविक सेंस। ये जो नॉइज पॉल्यूशन है ये हमारे अंदर नागरिकता की समझना होने की वजह से होता है। And careless social behavior mars the sensibilities of our people at large and affects our efficiency। साथ ही साथ हमारा जो सामाजिक व्यवहार है उसके प्रति हमारी अनदेखी या उसके प्रति हमारी केयरलेसनेस को भी शो करता है। मार्स द सेंसिबिलिटीज ऑफ अवर पीपल एट लार्ज, इट अफेक्ट्स अवर एफिशिएंसी, और हमारी जो लोगों की समझ है उसमें कमी पैदा करता है और हमारी एफिशिएंसी को, हमारी योग्यता को कम कर देता है, हमारी योग्यता पे प्रभाव डालता है। मीन्स
क्योंकि हम अपने जो हमारे अंदर जो खुद की समझ होनी चाहिए उसकी वजह से जो नहीं है, उसकी वजह से हमारी योग्यता पर भी प्रश्न उठता है। सेकेंड, ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के द्वारा यातायात के द्वारा ट्रेवल करना। वी ऑल ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन और बस एंड हैव हैड मेनी बेटर एंड सेट एक्सपीरियंसेस। हम सब लोग आम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो जनता के लिए बना हुआ है, हम उससे यात्रा करते हैं, चाहे वो ट्रेन हो या बस हो। एंड हैव हैड मेनी बेटर एंड सेड एक्सपीरियंसेस, और हमारा जो अनुभव होता है वो बहुत ज्यादा कड़वा, बहुत ज्यादा खराब होता है। ऑर्डरली क्यू सिस्टम एट द टाइम ऑफ आइदर परचेसिंग द टिकट्स और बोर्डिंग द ट्रेन और बस इज रियली फॉलोड। जब क्यूज लगी जाती है, जब आप टिकट्स विंडो पे जो लाइन लगती है उस समय, और बस या ट्रेन में चढ़ते समय लाइन या एक प्रॉपर क्यू को फॉलो नहीं किया जाता। Everyone in his half self-interest flouts the genuine rights of others. हर व्यक्ति स्वार्थ की वजह से इतना अंधा हो जाता है कि वो दूसरों के जो जेन्युइन राइट्स है, जो दूसरों के अधिकार जो उसको मिले हुए हैं, उसको भी वो छीन लेता है। Those who are already occupying a seat would very reluctantly permit others to sit even on the neighboring vacant seat. जिनके पास पहले से ही सीट है, वो भी बहुत अनिच्छा से रिलेटिवली भी बिना मन के परमिट अदर्स टू सिट इवन ऑन द नेबरिंग वेकेंट सीट, उसके पास पड़ी हुई खाली सीट पर भी बैठने की परमिशन नहीं देते। When they do so, they grab about half of that vacant seat also. और जब वो कभी परमिशन देते भी हैं बैठने की, तो वो आधे से ज्यादा सीट तो खुद ही ले लेते हैं। The thought of giving help to other needy other rarely stirs them. दूसरे किसी जरूरतमंद को सहायता देना, ये उनमें भावना होती ही नहीं है। Some people are fond of chewing beetles with tobacco. कई लोगों को पान और तंबाकू का शौक होता है। They spit and speak frequently all round, showing no respect for public property. चारों तरफ इधर उधर वो थूकते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है, कोई उनके मन में रिस्पेक्ट नहीं है। They forget that they have paid for journey and not for spoiling the train or bus. वो ये भूल जाते हैं कि जो पैसा उन्होंने दिया है वो अपनी यात्रा के लिए दिया है, हमारी ट्रेन या बस को गंदा करने के लिए नहीं। They throw all rubbish and leftovers wherever they so desire. जो भी कचरा है या जो भी बचा कुचा खाना होता है, जहाँ उनकी इच्छा होती है, दे सो डिजायर, जैसी उनकी इच्छा होती है वहाँ पर उसको छोड़ देते हैं। Our public transport, our roads and streets, our public places and buildings are seen littered with all sorts of stinging refuse that tells upon our health and vigor. जितने भी हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं, जितनी भी हमारी बिल्डिंग्स हैं, वो सब भरी हुई है कचरे से। ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टिंगिंग रिफ्यूज, उस तरह की कचरे से जो सड़ रहा है, that tells upon our health and vigor, जो हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी एनर्जी पर प्रभाव डालता है। इंस्पाइट ऑफ स्टैट्यूटरी वार्निंग, एक जो लीगल वार्निंग, एक जो कानूनी चेतावनी लिखी हुई होती है, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वी डू नॉट नोटिस एनी स्लम्प इन द सेल ऑफ सिगरेट्स और बीडीज, हम सिगरेट और बीड़ी की बिक्री में कोई कमी नहीं देखते। द पिटी इज द स्मोकर्स इन देयर ओन एंजॉयमेंट डू नॉट थिंक ऑफ द पीपल अराउंड देम। और दुख की बात यह है, पिटी का मतलब दुख, कि जो स्मोकर्स हैं, जो धूम्रपान करते हैं, वो अपने खुद के मनोरंजन में इस चीज को भूल जाते हैं कि आसपास और भी लोग मौजूद हैं। समटाइम्स द सराउंडिंग्स बिकम अनफिट फॉर ब्रीथिंग, कई बार आसपास का माहौल सांस लेने के प्रतिकूल हो जाता है, मीन्स हम उसमें सांस नहीं ले पाते। पैसिव स्मोकिंग कॉजेज मोर हार्म, ज्यादा स्मोकिंग या रेगुलर स्मोकिंग ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ट्रैफिक सेंस, वी टेक रोड्स एज इफ दे वर स्पेशली मेड फॉर अस ओनली। ट्रैफिक सेंस का भी हमारे अंदर बहुत कम हम उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि राइटर ने कहा है कि हम रोड्स को ऐसे यूज करते हैं जैसे वो केवल हमारे लिए है। वायलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स एंड ड्राइविंग रैशली आर कंसीडर्ड साइंस ऑफ गिल्ट। ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन, साथ ही साथ बहुत रफली ड्राइव करना, ये सब बहादुरी की निशानी समझते हैं। दो व्हेन रिक्वायर्ड सच टैलेंट्स प्रूव टू बी द वर्ल्ड्स कवर्ड्स, और जब इस तरीके के साहसी लोगों की या इस तरीके के साहस भरे कारनामों की जरूरत पड़ती है, तब ये सबसे ज्यादा डरपोक साबित होते हैं। द मॉडर्न यूथ टेक प्राइड इन ड्राइविंग एट ग्रेट स्पीड। आज का आधुनिक नौजवान तेज स्पीड पे गाड़ी चलाने में अपना गर्व समझता है। दे इग्नोर द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग सच एज हाउ एंड व्हेन टू ओवरटेक अ व्हीकल। ये जो हमारी ड्राइविंग के बेसिक नॉर्म्स है, जो आधारभूत नियम है कि कब और कैसे किसी व्हीकल को ओवरटेक करना है, व्हेन टू टेक ए टर्न, कब आपको गाड़ी को मोड़ना है, ओबेइंग द ट्रैफिक सिग्नल्स, आपको किस तरीके से ट्रैफिक सिग्नल्स का पालन करना है, कीपिंग द व्हीकल इन ऑर्डर एंड स्मोकलेस, आपको किस तरीके से अपने व्हीकल को अपडेट रखना है, उसको स्मोकलेस रखना है, ड्राइविंग इन प्रॉपर लेन्स, आपको किस तरीके से अपनी लेन में गाड़ी चलानी है, इन सबको वो अनदेखा कर देता है। द रिजल्ट इज डेंजर टू लाइफ, और उसका नतीजा निकलता है हमारी जीवन का खतरा। इट अफेक्ट्स देम एज ऑल्सो द अदर्स मूविंग अराउंड,
और ये जो चीजें हैं जो बाकी के लोग हैं आसपास के उनको भी खतरा पहुंचाती हैं। इनफैक्ट द मूवमेंट ऑन रोड्स हैव बिकम सो ड्रेडेड एंड अनसेफ दैट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ मेनी सेंसिटिव बीइंग। और इसका नतीजा ये होता है कि जो सड़कों पे हलचल है, जो मूवमेंट है, वो इतनी ज्यादा डरावनी हो जाती है और इतनी ज्यादा अनसेफ हो जाती है कि हमारे कि जो एक सेंसिटिव, जो बहुत ज्यादा कहना चाहिए संवेदनशील प्राणी है, उनके नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डालता है। गॉड नोज व्हाट कैलेमिटी में हैपन द नेक्स्ट मोमेंट। भगवान ही जानता है कि अगले पल क्या हादसा हो जाए। द पिटी इज देयर इज नो कंट्रोल ऑन ए सच थिंग। दुख की बात यह है कि इन चीजों पर कोई कंट्रोल या कोई काबू नहीं है। मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स एमिट स्मोक टू मेक द सराउंडिंग्स अनफिट फॉर लिविंग बीइंग्स। ज्यादातर व्हीकल्स जो है वो इतना ज्यादा धुआं छोड़ते हैं कि हम जैसे लोग, जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, माहौल उनके लिए रहने लायक नहीं रह जाता। पीपल फ्लाई देयर व्हीकल्स ओवरलोडेड विद एवरी पॉसिबल रिस्क ऑफ कॉजिंग एन एक्सीडेंट। लोग बाग अपने व्हीकल्स को इतना ज्यादा ओवरलोडेड कर लेते हैं कि हर समय एक्सीडेंट होने का डर रहता है। दे ओवरटेक अनदर व्हीकल द वे दे वांट, सेटिंग एट नॉट द बेसिक ट्रैफिक रूल्स एंड thus playing with the lives of innocent people। वो व्हीकल दूसरे व्हीकल को इस तरीके से ओवरटेक करते हैं कि ऐसा लगता है कि शायद उनको ट्रैफिक रूल्स का कोई परवाह ही नहीं है, एंड thus playing with the lives of innocent people। और इस तरीके से जो निर्दोष लोग हैं उनकी लाइफ के साथ खेलते हैं। इंक्रोचमेंट यानी कि चीज को हड़पना या छीनना। Panics mightier than the sword is very often kept the subject for debates in many our education institution। जैसा कि हम कहते हैं कि कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर है, ये अक्सर करके हमारे जितने भी स्कूल्स या हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां पर डिबेट का टॉपिक या तर्क या वाद विवाद का टॉपिक रहता है। इन रियलिटी द मसल पावर इज स्ट्रॉन्गर देन द पेन पावर। लेकिन वास्तव में जो मसल पावर है, यानी कि जो व्यक्ति जिसके पास बहुत ज्यादा शारीरिक बल जो है वो दिमागी ताकत से ज्यादा बड़ा है। एंड इट हैज बीन सो सिंस एवर। और ये हम आज से नहीं, ये हम बहुत समय से देखते आ रहे हैं। जनरली दोज विद मसल पावर आर अनसिविलाइज्ड। ज्यादातर लोग जिनके पास मसल पावर होती है, जिनके पास शारीरिक बल होता है, वो लोग अनसिविलाइज्ड या जंगली होते हैं। एंड इट इज व्हेन दे कंसीडर पब्लिक प्रॉपर्टी देयर ओन। ये पब्लिक प्रॉपर्टी को अपना मानते हैं। मेकिंग अ स्मॉल बिगिनिंग दे ग्रैब व्हाटएवर मैक्सिमम प्रॉपर्टी दे कैन इन कोर्स ऑफ टाइम। समय रहते रहते जब ये छोटी सी शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे कर ये ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा कर लेते हैं। thus snatching the rights of civilized and law abiding citizen। इस तरीके से जो कानून का पालन करने वाले और जो सभी लोग हैं उनके अधिकारों को छीन लेते हैं। द फुटपाथ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड बिकम देयर प्रॉपर्टी वेयर दे मे स्लीप। जो रोड के दोनों तरफ जो फुटपाथ बने हुए हैं उनको ये अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, जहां पर ये सो सकते हैं, इंस्टॉल देयर शॉप्स, अपनी दुकानें लगा सकते हैं और मेक देयर ड्वेलिंग या अपने लिए रहने की जगह बना सकते हैं। इन द नेम ऑफ रिलीजन दे मे ऑक्यूपाई सर्टेन एरिया इवन ऑन द मेन रोड टू मीट देयर सेल्फिश एंड्स। धर्म के नाम पर ये कुछ एक एरिया पर अपना कब्जा कर लेते हैं ताकि अपने स्वार्थ को पूरा कर सकें। Some people try to encroach upon public property after constructing houses, shops on their purchased piece of land by way of putting stairs or laying gardens or making seating arrangement outside their park boundary। कुछ लोग जो होते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी को किस तरीके से कब्जा करते हैं, अपना घर या दुकान बनाने के बाद अपनी जिस जमीन पर उन्होंने उसको बनाया है उसके भाग या तो वो सीढ़ियां बना देते हैं और लेइंग गार्डन्स या गार्डन बना देते हैं और सीटिंग अरेंजमेंट या फिर बैठने का अरेंजमेंट कर देते हैं आउटसाइड देयर माल बाउंड्री, अपनी बाउंड्री के बाहर। हु इज देयर टू चेक एंड थ्वाट देयर डिजाइन। कौन है जो उनकी डिजाइन को या उनके जो काम है उन पर रोक लगाएगा? नन, कोई भी नहीं। अ स्मॉल बिगिनिंग मेड अनडेटर्ड ग्रोज इनटू अ बिग मीनेस टू ऑल अदर्स एक्सेप्ट टू दोज डूइंग सो। इस तरीके से जो ये छोटी सी शुरुआत होती है ये धीरे धीरे कर बड़ी हो जाती है और एक खतरा बन जाती है, मीनेस मीन्स खतरा बन जाती है टू ऑल अदर्स, बाकी दूसरे लोगों के लिए, एक्सेप्ट दोज डूइंग सो, सिवा उनके जो खुद भी ऐसा करते हैं। क्लीनिनेस, स्वच्छता। क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्वच्छता भगवान का दूसरा नाम है। दैट सीम्स टू रिमेन इन ऑब्सोल्यूट एडिज नाउ। अब ये एक बकवासी कहावत लगती है। वी आर सो यूज्ड टू अनक्लीननेस दैट इट डज नॉट सीम टू अफेक्ट आवर सेंसेस, वी रिसाइड अमंग अस। हम गंदगी के इतने ज्यादा आदी हो चुके हैं कि हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ पर गंदगी पड़ी है। वी थ्रो द रबिश एंड वेस्ट मटेरियल्स वेयर वी लाइक। जहाँ पर भी हमारी इच्छा होती है वहीं पर हम कचरा फेंक देते हैं। मे बी रोड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड नॉट स्पेयर इवन होली प्लेसेस ऑफ वर्शिप। वो कोई भी जगह हो सकती है, चाहे हमारी सड़कें हो, चाहे हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, हमारे स्कूल्स या हमारे कॉलेजेस हो, हमारे प्राचीन इतिहास, हमारे जो कहना चाहिए कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, हमारे
प्राचीन स्मारक हो, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो, हम यहाँ तक कि जो हमारे पवित्र स्थल है जहाँ पर हम पूजा करते हैं, वो भी इन चीजों से बची नहीं है। In our fond hope of keeping our home clean, we do not hesitate in making our neighbors home clean. इसलिए कि हम अपना घर तो हमें साफ रखना बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से हम अपने पड़ोसी के घर को गंदा करने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। The rubbish may be dirt of the house, और ये जो कचरा होता है, ये जो गंदगी है, या तो हमारे घर की गंदगी होती है, shit of the children, या बच्चों की गंदगी होती है, skin of the vegetables, fruits और any other waste stuff, सब्जियों का, फलों का छिलका या और भी इस तरह का कोई वेस्ट मटेरियल। द स्किन ऑफ द बनाना इज सीन लेटर ऑन पब्लिक रोड्स, यहाँ तक कि जो केले का छिलका है वो भी सड़कों पर पड़ा हुआ दिखाई देता है, विच लीड्स टू मेकिंग मैनी नॉर्मल बीइंग्स फिजिकली हैंडीकेप्ड, जिसकी वजह से जो नॉर्मल लोग हैं वो भी शारीरिक रूप से अपंग हो जाते हैं। एडेड टू दिस मैलेडी इज अ फ्री मूवमेंट ऑफ स्ट्रे एनिमल्स। इसी चीज में इसकी जो ये बात ऊपर कही गई है, इसी सीरियस बात पर एक और चीज जो है वो हमको इस बीमारी को और बढ़ा देती है, वो है जो आवारा जानवर है उनका फ्रीली घूमना। हु स्पॉइल द रोड्स, हाउसेज, पब्लिक प्लेसेस एंड हैम्पर ट्रैफिक, जो हमारे घरों को, हमारी सड़कों को, पब्लिक प्लेसेस को, यहाँ तक कि ट्रैफिक को भी रोक देते हैं या उन पे बाधा पहुंचाते हैं। दे ऑल्सो कॉज सीरियस एक्सीडेंट्स, इनकी वजह से कई बार गंभीर दुर्घटनाएं भी होती हैं। We have become so immune against these ills that nobody seems to take a note of these. हम इन सब चीजों के अगेंस्ट हम इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि इस बारे में हमारा ध्यान ही नहीं जाता। Even some African countries, not to talk of the advanced countries, when shown on the TV, seem clearer than ours. अगर कुछ अफ्रीकन कंट्रीज, मैं यहाँ पर एडवांस कंट्रीज जो उन्नत देश में उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जब कभी उनके बारे में टीवी पर दिखाया जाता है तो हमारे देश से ज्यादा साफ दिखाई देती है। We must understand that cleanliness is of paramount importance. हमें ये समझना होगा कि स्वच्छता हमारे लिए बहुत जरूरी है, and the offender should be dealt with strictly with punitive measures. और जो उसका विरोध करते हैं या जो क्राइम, जिन्होंने इस तरीके का अपराध किया है, उनको बहुत कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। धरना बंद रेल रोको। The easiest way to give vent to our protest to stage a धरना or call for a बंद और a रेल रोको डेमोन्स्ट्रेशन। सबसे ज्यादा हमारी विरोध को दर्शाने का आजकल एक तरीका है धरना, यानी कि धरने पर बैठ जाना या फिर बंद कर देना, जैसे कि भारत बंद या जिस तरीके के जो बंद होते हैं, या फिर रेल रोको आंदोलन। द एजिटेटर्स मेक द मोस्ट ऑफ आउट सच शोज, जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जो उसका विरोध करते हैं, वो अक्सर इस तरीके के काम करते हैं। These devices besides causing inconvenience may sometimes irreparable damage to individuals. इस तरीके की जो काम है वो हमें नुकसान तो, हमें असुविधा तो पहुंचाते ही है। समटाइम्स इररिपेरेबल डैमेज टू इंडिविजुअल्स, कई बार जो नुकसान होता है वो उसकी भुगतान करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कॉज इमेंस लॉस टू द नेशन, हमारे राष्ट्र को इससे बहुत ज्यादा नुकसान